Hi, this is Mimanshak and I'm running a video editing agency since last 3 years and worked with hundreds of clients and owning a big editing firm. क्या आप भी फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर हैं? और अगर हैं तो आपको ये नहीं पता कि कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जीएसटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और रजिस्टर करनी है तो कब करनी है, टैक्स कैसे भरना है, कितना भरना है, क्या लीगलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में होंगे वो इस वीडियो में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन या मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे जाके मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई सीए या अकाउंटेंट नहीं हूँ। जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा वो मैं सारी रिसर्च एंड एक्सपीरियंस बेस के ऊपर बताऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी ओन कर रहा हूँ और मैं पहले एक फ्रीलांसर भी था। तो मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की है और जो मैंने सॉल्यूशन निकाले हैं और जो वर्क कर रहे हैं तो उन्हीं को लेके मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके सामने रखूँगा। जैसे वीडियो का टाइटल है कि आप एक फ्रीलांसर हो या फिर एजेंसी ओनर हो तो आपको कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक सोलोप्रेन्योर हो तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाते हो ऑटोमेटिकली, तो आपको कंपनी रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में नहीं है, बट लेटर ऑन आप कर सकते हो जब आपका टर्नओवर काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो जाएगा। आपका एक ब्रांड नेम है, सपोज ABC, उसकी एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पेज है, उसके सारे डिसीजंस आप खुद लेते हो, किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। आप अकाउंटिंग करते हो, आप एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो, उनकी पेमेंट करते हो, लॉस झेलते हो, प्रॉफिट कमाते हो, सबका सब डिसीजन आप लेते हो, तो आपको कोई भी कंपनी रजिस्टर करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। सरकार आपको ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल एंटिटी मान लेगी और जब तक आपका टर्नओवर, रेवेन्यू या ग्रॉस प्रॉफिट कह लो 20 लाख से ऊपर नहीं हो जाता, तब तक आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर गुड्स की केसेस में अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपका ये टर्नओवर 40 लाख तक माना जाता है। तो मतलब 40 लाख से ऊपर नहीं होता तब तक आपको जीएसटी लेना नहीं होता। लेकिन आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर एक वीडियो एडिटर हो या मार्केटर हो तो ये लिमिट हो जाती है 20 लाख। तो 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हो जाएगा तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उससे पहले जीएसटी नंबर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। अगर दो लोग मिलकर एक एजेंसी ओनर चला रहे हैं और दोनों एक फ्रीलांसर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दोनों एक इंडिविजुअल है, तो वो चाहे तो किसी क्लाइंट की पेमेंट एक अकाउंट में ले सकते हैं और दूसरा बंदा किसी और क्लाइंट की पेमेंट अपने अकाउंट में ले सकता है। ऐसे करके आपके पास 2 अकाउंट हो जाएंगे 20-20 लाख के। तो 20-20 लाख का टर्नओवर जब तक रीच नहीं कर जाता तब तक आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो टोटल अराउंड आपके पास 40 लाख का टर्नओवर विदाउट जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और अगर दोनों लोग मिलकर एक कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको पार्टनरशिप कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। और जब आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी और आप अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं कराना चाहते, बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस आ जाते हैं, आपको इतनी सारी लीगलिटीज़ देखनी पड़ती है और आप नहीं चाहते उन चीज़ों में पढ़ना, आप चाहते हो सीधा सिंपल सादा रहे, तो जीएसटी नंबर लोगे और साथ में एक शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हो। ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, वहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पे 5 मिनट का काम है, आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो उसकी हेल्प से आपका वो भी आ जाएगा, ताकि आप इन फ्यूचर इवन पेमेंट गेटवे, अगर आपको कोई वेबसाइट है, आप ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हो तो वहाँ पे वो पेमेंट गेटवे लगा सकते हो। वो पेमेंट गेटवे लेने के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जीएसटी नंबर है या नहीं है, लेकिन शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट है, एक करंट अकाउंट है और आपका एक पैन कार्ड है, इन 3 की हेल्प से आप पेमेंट गेटवे ले सकते हो। लेकिन इस चीज़ की भी एक लिमिट है। पहले थी जो लिमिट वो थी 50 लाख, लेकिन अब हो गई है 75 लाख न्यू बजट में। तो जब तक 75 लाख का टर्नओवर नहीं हो जाता तो आपके पास कुछ तो फ़ायदे रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कंपनी भी रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो जब आपका टर्नओवर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी होगा। तो आप इन झमेलों में ना पड़े तो इससे अच्छा है कि उस टाइम पे आप सीए या अकाउंटेंट हायर कर सकते हो, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इसलिए ऑलवेज वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। मैं ये मान के चलता हूँ आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं और आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको एक कंपनी चलानी है। स्टार्टिंग में आप नहीं चाहते कि आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़े, इतने सारे लीगलिटीज़ में पढ़ना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो फॉर फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर जो कि इंडिविजुअल है, तो आपको एक अपने नाम से करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप बैंक में जाओ, अपने नाम से एक करंट अकाउंट बना लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हो वो करंट अकाउंट में हो और आप अपनी डिफ्रेंशिएट कर सको सारी इनकम पर्सनल खर्चों की बिजनेस खर्चों से। जो सेविंग्स अकाउंट होगा उसमें अपने पर्सनल खर्चे करोगे, जो बिजनेस अकाउंट होगा यानी कि करंट अकाउंट, उसमें सारी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन रहेंगी। और ये भी एक नॉर्मल बैंक अकाउंट जैसा है, इसमें कुछ अलग नहीं है। इवन आप इसमें यूपीआई भी कर सकते हो, सब कुछ सेम रहता है, बस नाम हो जाता है करंट अकाउंट। और एक बढ़िया चीज़, अगर आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन, आपके खर्चे कितने हुए, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपके पास टोटल अमाउंट कितना आया, उसको आप अच्छे से गूगल शीट में मेंटेन करके रखोगे, जैसे मेरी एक आदत है मैं करके रखता हूँ, ताकि मेरे को इवन टैक्स प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके।
टैक्स भरते टाइम मैं प्रॉपरली बता सकता हूँ कि कितना मेरा खर्चा हुआ, कितना मैंने एक्सपेंस किया और कितना मैंने प्रॉफिट कमाया। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ें करो। लेकिन अब नहीं करना चाहते तो सरकार ने एक बहुत अच्छी सी स्कीम दे रखी है जो कि है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब जब बात आ गई है टैक्स की तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप एक इंडिविजुअल हो, आपका एक खुद का पैन कार्ड है, तो आपको इंडिविजुअल की तरह ही सारा टैक्स भरना पड़ेगा। आपको कोई अपने ब्रांड का नाम नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो सरकार बस मान लेती है कि आप एक सोल प्रोप्राइटर हो और आपकी वो कंपनी है। तो आपको अपने नाम से ही अपनी इनकम दिखाते हुए सारे रूल्स वो अप्लाई होंगे जो एक नॉर्मल बंदे को होते हैं, लेकिन आपको कुछ फ़ायदा रहेगा एक बिजनेस ओनर का। और अगर कंपनी रजिस्टर करा लेते हो आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी नंबर मैंडेटरी है अगर कंपनी रजिस्टर कराते हो तो। और जीएसटी को आप हर महीने या क्वार्टरली का आप ले सकते हो कि आपको कब कब फाइल करना है, डिपेंड ऑन द टर्नओवर आपका कितना ज़्यादा होता है। थोड़ा सा होता है तो आप क्वार्टरली कर सकते हो जीएसटी फाइल, और अगर टर्नओवर आपका ज़्यादा होता है तो आपको हर महीने जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए आप सीए से बात कर लो, सीए हायर करो, वो सारा आपका काम कर देगा, आपको इतने झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर टैक्स की बात करें तो जैसे 2 रिजीम है, ओल्ड एंड न्यू। तो ओल्ड में जैसे ये होता था कि आपका 2.5 लाख तक का प्रॉफिट होता था, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना। इवन 5 लाख का प्रॉफिट होता है तो आपको 87A सेक्शन की रिबेट मिल जाती है, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना होता। और न्यू रेजिमे में ये नंबर सिमिलरली 3 लाख एंड 7 लाख हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी रजिस्टर कर ली टैक्स भरना पड़ेगा तो नुकसान है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इवन आपका एक इनकम प्रूफ बनता है, इवन आपकी कंपनी एक अच्छे लेवल पे स्टैंड आउट करती है, आपको लोन मिलने में इजी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है वगैरह वगैरह जो आप सीए से बैठकर बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या क्या मेरे को फ़ायदे होंगे अगर मैं कंपनी रजिस्टर करा लेता हूँ और क्या क्या नुकसान है। अब आप टैक्स भरने जाओगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ है। आप बस ये याद रख लो स्टार्टिंग में कि आपको टोटल टर्नओवर कितना हुआ है, आपको कितना पैसा आपके अकाउंट में आया, उसमें प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। और आप एक बिजनेसमैन हो तो और बिजनेसमैन की तरह भी आपके ऊपर वो रूल्स अप्लाई हो जाएंगे जो कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन के ऊपर होते हैं। जैसे कि आप सारे एक्सपेंस दिखा सकते हो, आपका ट्रैवल का एक्सपेंस, आप कोई क्लाइंट से मीटिंग में गए हो तो वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे कुछ ऑर्डर कर लिया वो एक्सपेंस, आपका फ्यूल का एक्सपेंस, आपका सब्सक्रिप्शन, इनवॉइस, रेंट, ये सारे एक्सपेंस आप शो कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले बताया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो इसमें बहुत अच्छी स्कीम है जो सरकार ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे रखा है कि आपको बस टर्नओवर अपना पता करना है कि कितना टर्नओवर है, तो सरकार आपका 50% का प्रॉफिट ऑटोमेटिक मान लेगी। उसमें आपको लिखना है कि इतना टर्नओवर है और आपका 50% प्रॉफिट हुआ है। आप उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हो और आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी नोट्स, आपको कोई कुछ भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कितना खर्चा कहाँ हुआ, कौन से एक्सपेंसेस है। आपको सीधा टर्नओवर बताना है, उसका हाफ करना है और आप उतना प्रॉफिट दिखा सकते हो और सरकार वो मान लेगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन इन एनी केस आपका प्रॉफिट कम हुआ है, आप बोलोगे कि मेरा तो 30% प्रॉफिट हुआ है, मैं 50% प्रॉफिट दिखा के मैं ज़्यादा टैक्स क्यों भरूँ, तो उस केस में आपको सारे के सारी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेगी, सारे इनवॉइसेस संभाल के रखने पड़ेंगे, इवन आपको सारे एक्सपेंस आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कितना कहाँ खर्चा हुआ, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसको मैं एग्जाम्पल के तरीके से बताऊँ तो सपोज आपका 18 लाख का टर्नओवर जनरेट हुआ है और उसका 50% होता है 9 लाख, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि 9 लाख का प्रॉफिट हुआ है, या उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हो। तो 9 लाख का मिनिमम प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हुआ है सीधा 7 लाख, तो आप बोलोगे यार मैं 9 लाख क्यों दिखाऊँ, मैं तो 7 लाख दिखाऊंगा। तो 7 लाख दिखाने के लिए आपको इन्वॉइसेस वगैरह, खर्चे वगैरह बताने पड़ेंगे, वो सारे संभाल के रखने पड़ते हैं। आपको ITR भरते वक्त वहाँ पर कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती है। इन एनी केस इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है तो आपके पास प्रूफ हो बताने के लिए कि मैंने ये सारे खर्चे यहाँ किए, इसलिए मैंने इतना ही प्रॉफिट दिखाया है। जो मेन चीज़ें कंपनी रजिस्टर और टैक्सेशन और कब रजिस्टर करनी है, तो ये जो डाउट है आई थिंक ये सॉल्व हो चुके होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इन फ्यूचर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ हाउ टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न इफ़ यू आर ए फ्रीलांसर, तो बेल आइकन को दबा देना ताकि वो वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और उससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियो लेके आऊँगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, वहाँ फॉलो करो, वहाँ पे जाकर भी पूछ सकते हो। पर्सनली मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे भी टैक्स की प्लानिंग करनी है, तो बाय।